हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है कोई नहीं जानता कोई नहीं देखेगा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन हमारे इस शो में हम बात करते हैं उन लोगों से जो हमारे बहुत करीब हैं, हमारे आसपास हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनको जो पहचान, जो रिकग्निशन, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो शायद हम दे नहीं पाते, शायद हम उनको उतना नोटिस भी नहीं कर पाते जितना हमें करना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ लोगों से हम बातचीत करते आए हैं और उसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे एक मेहमान के साथ जिनका नाम है ओमांश। तो ये है ओमांश। ओमांश जो है ये अभी मतलब इनका काम जो है मैं कैसे बताऊँ, ये खुद भी अभी स्टूडेंट ही है। कितने साल के हो तुम? 19। ओमांश अभी 19 साल के हैं और ओमांश अभी खुद भी पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ ये बच्चों की ट्यूशन भी ले रहे हैं। मतलब मेरे बेटे को भी यही पढ़ाते हैं और हमारे आसपास बहुत सारे बच्चों को ओमांश पढ़ाता है। अब खास बात यह है कि ओमांश मुझे ओमांश से बात करने का मन किया कि मुझे लगा कि जो बच्चा खुद अभी पढ़ाई में जिसका पूरा फोकस होना चाहिए, पहले ओमांश की मम्मी जो है वो मेरे बेटे को पढ़ाया करती थी। देन सडनली हुआ कि मम्मी की जगह ओमांश ने आना शुरू किया। तब मुझे पता लगा कि ओमांश की कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं, कुछ इनकी ज़रूरतें ऐसी हैं कि ओमांश को वो काम टेक ओवर करना पड़ा जो मम्मी किया करती थी। तो आज ओमांश से इस बारे में बात करेंगे कि इस कम उम्र में ये क्या क्या कर रहा है, क्या क्या करना चाहता है और क्या क्या करना पड़ रहा है। तो ओमांश, सबसे पहले तो स्वागत है। नर्वस तो नहीं हो? नो सर, नहीं है। नर्वस तो तुम्हारे सामने बच्चे रहते हैं। यस। तो सबसे पहले तो ये बताओ, मेरा बेटा ठीक से पढ़ रहा है कि नहीं? सर बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। देखो तुम झूठ मत बोलो, सच्ची बताओ। नहीं, सच्ची में बोल रहा हूँ। उसके नंबर देखो 90+ चाहिए मुझे। हाँ, मैं थोड़ा क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और चीज़ें बदल रही है। अब तो खुद से भी पढ़ता है वो। यार नहीं पढ़ता, मैं तुमको बता रहा हूँ। पक्का पढ़ता है। एक्चुअली तुम अच्छे से पढ़ाते हो। ये पढ़ाते हुए कभी भी टाइम का भी ध्यान नहीं रखता। यूजुअली टीचर्स होते हैं, उनका टाइम फिक्स रहता है कि 1 घंटा या जितना भी। ओमांश जब पढ़ाता है तो हमको बोलना पड़ता है, अरे भाई 3 घंटे हो गए, छोड़ दो बच्चे को यार। तो ये उस लेवल पे लगन और मन से पढ़ाता है और पूरा दिल से पढ़ाता है। तो ओमांश, तुम्हारी क्या पढ़ाई है? अभी क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्या पढ़ाई की है बताओ। अभी मैं बीकॉम कर रहा हूँ, 2nd ईयर कंप्लीट हुआ है एंड अभी TY में गया हूँ। TY मतलब 3rd ईयर? 3rd ईयर में। ठीक है जी। तो तुमने मतलब अभी तुम ये जो बच्चों को पढ़ा रहे हो, ये तुमने सोचा हुआ था या चाहते थे या करना पड़ा? अब चीज़ें हम बहुत कुछ सोचते हैं। पहले मैंने सोचा था कि मैं CA करूँगा, बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन उसमें इंस्टीट्यूशन की फ़ीस लगती है, सब लगती है, वो चीज़ नहीं कर पाया। देन 18+ हुआ, मम्मा का हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो सब चीज़ कनेक्टेड डॉट होती है। तो फिर उसके बाद मेरे को एक चांस मिला जिससे मतलब एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए कि मेरे को इम्पीरियल हाइट्स में आने मिला एंड मैंने पहले आवान की ट्यूशन स्टार्ट की थी। देन फिर उसके बाद मैम ने भी अपॉर्चुनिटी दी, सुप्रिया मैम ने, और जैसे जैसे करके मैंने फिर ट्यूशन्स ग्रैब की एंड मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने उसे किया। और साथ में मतलब थोड़ा स्टार्टिंग में लगा था कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे को टीचिंग लाइन में जाना है या फिर ये करना है। क्यों पड़ा तुम्हें अचानक? बट देन मैंने ये चीज़ डिसाइड किया, यार मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो पढ़ाई के साथ अगर मैं पढ़ाई का भी करूँगा तो वो मेरे लिए अच्छा ही होगा, कुछ बुरा नहीं है उसमें। एंड मेरा भी मतलब मैं कनेक्टेड रहूँगा करंट अफेयर से। तो कितने बच्चों को पढ़ा रहे हो अभी तुम? तो अभी प्रेजेंटली तो मैं 2 बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ इम्पीरियल में, एक शिवांश और एक अवान। इसके अलावा भी कहीं बाहर पढ़ाते हो? बाहर क्लासेस राज कंप्यूटर, उधर टैली और ये सब पढ़ा दो, टैली एक्सेल एडवांस। और अपनी पढ़ाई कब करते हो फिर? अपनी पढ़ाई इज़ लाइक लेट नाइट स्टडीज़ कभी कभार कर लेता हूँ और 1 डे बिफोर एग्ज़ाम जैसे होते हैं। तो खुद के अच्छे मार्क्स आते हैं कि नहीं? हाँ, मतलब अबव एवरेज आ जाते हैं, आते हैं 75+ नॉर्मल। तुम्हारा अपनी पढ़ाई को लेके ऐसा कुछ बहुत वो नहीं है कि बहुत पढ़ाई को लेके कुछ बहुत बनना है या ज़रूरतों की वजह से ऐसा कुछ? भी इट्स लाइक पहले बहुत था कि पढ़ाई बहुत करनी थी, ये करनी थी, लेकिन जब से मैं आर्ट ऑफ अर्निंग मनी सीखा हूँ ना, तो मैं यही चीज़ सोचता हूँ कि कैसे मैं अपनी चीज़ों को बढ़ाऊँ और एक एंटरप्रेन्योरशिप की ही पाथ पे चल रहा हूँ मैं, इसलिए। गुड यार, अच्छी बात है। तुमको पता है इस एज में तो हम कौन से पाथ पे चल रहे थे? तुम 19 के हो, 19 में तो हम किसी पाथ पे नहीं चल रहे थे, फुटपाथ पे कहीं चल रहे होंगे तो चल। अरे नहीं सर, आपकी स्टोरी सुनी है मैंने। नहीं इट्स ऑल्सो इंस्पायरिंग मी पर्सनली। तो मुझे ये बताओ, तुम जैसे तुम्हारी मम्मा पहले शिवांश को पढ़ाने आया करती थी, जी। तो अभी मम्मा अभी पढ़ा रही है नहीं पढ़ा रही? अभी मेरी मम्मा लखनऊ में है, उधर प्रॉब्लम्स चल रही है, थोड़ा फैमिली मैटर है इसलिए। एंड मैं ही पर्सनली चाहता था बिकॉज उनको हेल्थ इश्यूज भी बहुत होते थे वो टाइम पे भी। सो अब थोड़ा उनको रिलीफ मिले एंड मैं मैनेज करता हूँ एज अ गुड बॉय
जो बात है। तो अभी घर में अर्निंग मेंबर कौन हुआ, मतलब तुम्हारे पापा शायद साथ नहीं रहते? या मेरे पापा अल्कोहलिक एंड ही इज अ ड्रंकर, वो अपने धुन में रहते हैं। तो मतलब वैसे वाला वही। वो Let- बट अभी तो फिर अर्निंग मेंबर कौन हुआ तुम्हारे और मम्मा के, मतलब कैसे अर्निंग कौन तुम करते हो? हाँ, मैं सोल ब्राइड विनर हूँ। तो तुम अभी ये ट्यूशन पढ़ा के और वो जो कोचिंग है वहाँ करके तुम चलाते हो दोनों का? और एक मैगी का स्टॉल भी लगाता हूँ। इट्स लाइक अ स्टार्टअप जो मैंने स्टार्ट किया रिसेंटली। मैंने सोचा कि एक मेरे को है ना एक ड्रीम आई जिसमें मेरे को ऐसा था कि मेरे को चेन वेंडर का खोलना है। अच्छा। जैसे देयर आर मैनी मेवाड़ आइसक्रीम हाँ। एंड संजय आइसक्रीम, दिस आर द बिग ब्रांड्स। तो Right. मेरे को एक था कि मैं एक नींव रख दूँ, फाउंडेशन रख दूँ, एंड देन आई विल कि जैसे जैसे मेरी एज होगी, मैं ग्रो करूँगा, वैसे वैसे अपने स्टॉल्स भी बढ़ाऊंगा एंड चीज़ें करूँगा। तो इसलिए मैंने अभी शॉर्ट में स्टार्ट कर दिया अप्रैल से ही। तो अभी क्या करते हो, कहाँ recently। लगाते हो स्टॉल? मैं एसपी रोड टच पे लगाता हूँ, अपना मलाड में। तो ऐसे मतलब रात को ऐसे सड़क पे स्टॉल लगाते हो? हाँ और मैगी बनाते हो? जी, खुद बनाते हो? मैगी बनाता हूँ, कोरियन नूडल्स। आजकल क्या है कि के ड्रामा का बहुत ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। के ड्रामा जो अपने सीरियल्स वगैरह, तो हाँ, वहाँ से नेटफ्लिक्स नूडल वगैरह में। देख के लोग बच्चे हाँ, खाते हैं? उसमें बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि भाई कोरियन खाना है, किमची खाना है, रामेन खाना है। तो इसलिए ये सब चीज़ों का मैंने स्टार्ट कर दिया। तो कितने बजे लगाते हो? मैं रात के 7-8 बजे से स्टार्ट करता हूँ, एंड कभी कभार होता है कि 3 AM हो जाती है, बिकॉज रात में ही बच्चे बाइकर्स जो रहते हैं, कॉलेज के बच्चे रहते हैं, ये सब घूमते हैं, एंड दे आर ऑल्सो लाइकिंग माई फूड, एंड उन्हें भी बहुत अच्छा लगा कि एक नया कल्चर स्टार्ट हुआ। वरना पहले सिर्फ वो चाउमीन मिलती थी, वो सूखी वाली, आजकल लोग नूडल्स वाली सेल करने लग गए। सो वो सब चीज़ें उन्हें ट्रेंडिंग लगा, एंड पीपल आर मतलब टेकिंग माई वीडियोज़ कि इंस्टाग्राम पे डालेंगे, ये करेंगे, वो स्टॉल पे कि दैट हाँ। हम लोग नूडल्स खा रहे हैं, कोरियन नूडल्स खा रहे हैं। सो इट ऑल्सो मतलब गिव मी मोटिवेशन फॉर द मतलब हैप्पीनेस। मैं देखता हूँ कस्टमर के चेहरे पे, तो एक मोटिवेशन आता है कि हाँ ये चीज़ चलेगी मार्केट में, लेकिन इसके लिए पहले इसका मार्केट बिल्ड करना पड़ेगा। यार लेकिन ये ऐसे बड़ा देखो, ये मतलब साउंड अच्छा कर रहा है कि एंटरप्रेन्योर बनेंगे और हम, पर करेक्ट। जो तुम जहाँ से शुरू कर रहे हो उसको अगर आप देखा जाए तो बड़ा ऐसा देखा जाता है कि यार सड़क पे रात को 8 बजे एक बच्चे ने स्टॉल लगा रखी है, मैगी बना रहा है। यस, सो ना? ट्रू। तो अभी जैसे तुमने मुझे बोला कि मेरी चेन होंगी, बट उस सारे के अलावा अगर हम एक विजुअल बनाएं तो ऐसा दिखता है कि 8 बजे एक बच्चे ने रात को स्टॉल पे, एक बच्चा रात को मैगी और नूडल बना रहा है और उसी की एज के दूसरे बच्चे आके खा रहे हैं जो, और वो बना रहा है। तो ये बड़ा ऐसा कई बार लगता नहीं कि यार अपन उस तरफ होते। एक्चुअली ये चीज़ मैंने स्टार्ट करने से पहले भी मैं कई कारनामे कर चुका हूँ। हाँ, तुमने बीच में एक बार मुझे कुछ वो क्या खिलाया था, कटहल का कुछ सब्जी, वो क्या हाँ, तो उस चीज़ का ऐसा हुआ कि पार्टनरशिप में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा, तो इसलिए एक बार वो पॉज है। इट वाज अबाउट वेगन मीट, मतलब वेगन हाँ, मीट तुम कटहल तुमने कुछ मुझे बड़ा अच्छा खिलाया था। एंड उससे पहले भी इट्स लाइक कि जब मैं 17-18 ईयर्स का था, सो मतलब थोड़ा फाइनेंशियल इशू चल रहा था, मम्मा के पास एक ही ट्यूशन बची थी। सो एट दैट टाइम मैंने घर पे कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी को केतली में डाला और दुकानों में सेल करने चला गया। क्या बात कर रहे हो? सो वो दिन से आई हैड डन दैट वर्क फॉर 3 मंथ अप्रॉक्सीमेटली, एंड उससे भी अर्निंग शुरू हुई। तो एक टाइप से वो टाइम पे मेरा स्टेज फियर भी चला गया, क्योंकि मैं रोड पे करता था, पीपल वर थिंकिंग इट्स ओके, लोगों का काम है सोचना, लेकिन वी नो कि हमें हमारी ब्रांड विन करनी है एंड हमें फोकस करना पड़ेगा हमारे काम में। तो मैंने वो सब चीज़ों से स्टार्ट किया, तो अब एक टाइप का फियर तो मिट ही गया है कि भाई मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा है वैसा है। अब वो सब चीज़ें छोड़ के मैं ये सोचता हूँ कि हाउ टू अर्न मनी। नहीं यार, तुम बताओ, तुम Yeah. मुझे बता रहे हो कि केटली में घर में कॉफ़ी बनाई और ऐसे बेचने चला गया दुकानों पे, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। पता है, ये हम इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस अलग लेवल का आता है, करेक्ट। और एग्जैक्टली आपको एक पैसे की कदर और पैसा कमाया कैसे जाता है वो पता चलता है। मतलब मैं आज भी याद करता हूँ जब मैं कॉलेज में हुआ करता था, मैं भी एक मिडिल क्लास घर को ही बिलोंग करता हूँ, यस सर। तो बहुत सारा ऐसा कुछ नहीं होता था, तो मैं भी ना कैलकुलेटर बेचा करता था जा जाके। सुबह में एक कंपनी सी थी, वो हमको भर देती थी बैग में कैलकुलेटर, तो फिर हम घर घर जाके वो शॉप में ऑफिस में जा जाके वो 100 रुपये का कैलकुलेटर होता था, बट उसको बेचने का एक आर्ट होता था। फिर शाम को आके आपको 10 रुपये कैलकुलेटर में मुझे मिलते थे। एंड सर उससे कॉन्फिडेंस तो मुझे मेरा वो कॉन्फिडेंस मेरी एक्टिंग में काम आया, बिकॉज देन आई, मतलब मेरे पास वो फियर नहीं था। यस, मैं 50 लोगों के सामने झोला खोल के बेचने खड़ा हो जाता था। आइए 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 आइए, कैलकुलेटर देखिए, ये लाल रंग पीला रंग, ये वो वाला जो होता है ना, तो वो तुम ये जैसे हमारे बच्चे अब अलग तरह से पल बढ़ रहे हैं, तो कई बार अभी वो शर्माते हैं करते हैं, तो उनको मेरा मन करता है कि यार वो झिझक मिटे, पैसे की कदर समझ में आए। करेक्ट। पर हम अभी वो, अब क्या करें, अब जैसा बचपन उनको वो हम नहीं उतना समझा पा रहे। तो तुम्हें मम्मी
जो है तुम्हारी मम्मी ने भी बहुत संघर्ष किए होंगे, जैसे तुम बता रहे हो पापा का। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं बिलोंग तो बहुत वेल एजुकेटेड फैमिली से करता हूँ, मारवाड़ी फैमिली, बुबना फैमिली, बट जो हमारी जो फैमिली थी ना दादाजी की, दैट वाज वेरी मच मतलब फाइनेंशियली मतलब नॉट डेवलप्ड एंड थोड़ा मतलब विलेज मेंटेलिटी। प्लस मेरे डैड जो थे पहले से अल्कोहलिक थे, लेकिन मेरी मॉम के मैरिज के टाइम पे बताया ही नहीं गया था। एंड जो भी शादी हुई मतलब वो झूठ के बेस पे हुई। सो उसकी वजह से मतलब वो फाउंडेशन की वजह से इधर तक अफेक्ट हुआ, ये जनरेशन तक जो बात है। तो तुम मतलब जब से तुम बॉर्न हुए तुमने संघर्ष करेक्ट, मॉम का बहुत भी सी देखा। चीज़ें देखी है, मतलब डैड का डोमेस्टिक वायलेंस एंड सो थिंग्स। जैसे मैं स्ट्रांग हुआ तो मैंने बहुत सी चीज़ें रोकी है कि मम्मा यू शुड नॉट डू, मतलब कि मतलब डोंट सपोर्ट हिम, फॉरगेट हिम, आई एम देयर फॉर यू। सो धीरे धीरे चीज़ें बदली है फिर। हाँ यार, क्योंकि मैं मम्मी तुम्हारी आती थी पढ़ाने, तो जी कई बार मुझे रिया बताया करती थी कि इनके घर में बड़ा वो रहता है। और ये मुझे यही बात याद है, एक बार रिया ने बोला था, मैंने उनको किसी बात पे मैंने बोला था कि कोई एक और टीचर है, तो बात हो रही थी कि वहाँ पढ़वा लें। तो मैंने कहा देख लो यार, दैट टाइम रिया हैड टोल्ड मी कि उनके पास एक ही ट्यूशन है अभी। तो यस मुझे लगा था, मैंने कहा यार एक ट्यूशन, मतलब ट्यूशन से हम जानते हैं कि मतलब घर चलाना या बड़ा मुश्किल काम है। तो मतलब हैट्स ऑफ टू योर मदर ऑल्सो, तुमको भी। और मतलब तुम मम्मी की चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, उसके साथ तुम अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो, साथ में तुम मैगी वाला भी वो कर रहे हो। तुम्हें अपने ड्रीम्स भी पूरे कर रहे हो वैसे, मतलब मैं उसे साइड में नहीं रखूँ। जिसको करना होता है ना सर वो करता ही है। उसको एक्सक्यूजेस देना मतलब कि भाई फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा है, आप एंटरप्रेनर नहीं बन सकते, आपको तो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, अरे छोटे से स्टार्ट करो। मैंने स्टॉल पे, मैगी के स्टॉल पे 8 अप्रैल के दिन सामान खरीदा था। मैंने घर का सेकेंड हैंड सोफ़ा सेल किया, 1500 रुपीज़ आए, एंड उससे मैंने मैगी का सामान खरीदा, एंड आई हैड स्टार्टेड द थिंग। क्या बात करो। Yes, and धीरे धीरे now I'm using that profit in investing in that only, that company जो मतलब मेरा एक ड्रीम कंपनी है उसे बनाने के लिए, उसमें वो प्रॉफिट भी यूज़ कर रहा हूँ कि धीरे धीरे डेवलप करने के लिए उसे। तुमने मतलब 1500 रुपये में सोफ़ा बेचा, उससे तुमने मैगी का उस। हाँ यार तुम्हें पता है, हमारे बच्चे मॉल में जाते हैं ना तो वो गेम खेल लेते हैं। उनको अगर आधा घंटा गेम जोन में छोड़ दो ना तो वो 2 से 3 हज़ार रुपये का बिल बनवा देते हैं। सो ट्रू। राइट। और तुम 1500 रुपये का सेकेंड हैंड सोफ़ा बेच के और तुम अपना काम शुरू कर रहे हो कि अर्निंग कर पाओ, ये बहुत बड़ी चीज़ है यार। ये जो सोच मैं हमेशा मतलब आज शायद मैं अपने हर पॉडकास्ट में ये बात बोलता हूँ, जिन बच्चों ने अपने माँ बाप का संघर्ष देखा होता है उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो संघर्ष रहता है। एंड एक टाइप का गिल्ट होता है जो आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाता है। गिल्ट एज इन? गिल्ट एज इन कि हम जब छोटे होते हैं तब हम हमारे मॉम डैड के लिए कुछ नहीं कर पाते, लेकिन एक वो गिल्ट जो होता है वो आगे जाके एक ड्रीम मतलब बनाते हैं एक माइंडसेट में कि हाँ आगे जाके आई विल बाय अ फ्लाइट टिकट फॉर माई मॉम, एंड आई हैड डन दैट फॉर 3-4 टाइम्स, एंड नाउ आई फील प्राउड कि हाँ मैंने अपनी मम्मी के लिए कुछ किया खुद से। मम्मी को प्राउड फील होता होगा। या पर अभी जो तुम कर रहे हो इतना इसमें सब चल जाता है अच्छे से, मतलब ये 2-3 ट्यूशन और ये सब, या हैंड टू माउथ वैसा वाला ही चलता है, कट टू कट ही चलता है, लेकिन हाँ अब एक खुशी है कि हाँ हैंडल हो जाती है चीज़ें। कुछ मतलब ऊपर वाले ने सोच के ही रखा होता है, भगवान जी ने, एक फेथ भी है भगवान जी पे, तो चल जाती है चीज़ें। अरे कितनी अच्छी बात होती है पता है कि इंसान भगवान पे हमेशा भरोसा रखता है। सो ट्रू। ये मैंने मतलब कि मतलब कैसे भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, आदमी भगवान पे फेथ रखता है कि सब होगा, और होता भी है। मतलब जब मतलब आज मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, क्या पता 10 साल बाद तुम कोई बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हो, भगवान करे। राइट। और कभी हम मिले और फिर मैं बोलूँ अरे ऑफिस किसका है यार, तुम्हारे नाम का ऑफिस हो, तो होगा ही। ऐसे ड्रीम होते ही हैं, पूरे होते ही हैं यार। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, जो मेरा मुद्दा ही है कि आप इनको जानते नहीं हैं, ये आपके जीवन की ज़रूरत है, ये आपसे कहीं गुना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो अगर वो सब लोग कहीं कहीं पहुँचेंगे तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा कि यार वाह। एंड सर ये जो आइडिया है वो बहुत न्यू है एंड ऑथेंटिक है, बिकॉज इट्स लाइक कि पहले लोग सोचते नहीं है, स्ट्रगलिंग एक्टर्स या फिर स्ट्रगलिंग जो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं मुंबई में, उनके बारे में नहीं सोचते कि उनके लिए कुछ हम पॉडकास्ट रखें या फिर कुछ करें, एंड आपने वो चीज़ सोची है, सो इट इज़ वेरी मच। यार पता नहीं, मुझे पता नहीं, मैं वही कहता हूँ कि बाकी सबके बारे में सब जानते ही हैं, जिन्होंने बहुत अचीव कर ही रखा है तो उनकी कहानियाँ तो सब जगह मिल ही जाती है जी। जिनका अचीवमेंट सर्वाइवल ही अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो उनकी कहानी तो सुनो। यस। हर बार कुछ अचीव कर लेना ही जरूरी वो नहीं है ना, कि मतलब मैं डेजर्ट में क्या खाऊंगा ये तो बात की बात हुई, दाल रोटी की तो पहले बात करो। जिनका दाल रोटी का संघर्ष है, मुझे उनके साथ बात करने में बड़ा वो होता है। मुझे लगता है कि यार जब कभी आपको लगता है ना कि हम
परेशान होते हैं किसी बात को लेके कि यार ये काम वैसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, ये, देन यू शुड ऑलवेज लुक कि यार देखो लोग कितने में कितना खुश हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, और तुम किस बात के लिए रात की नींद खराब कर रहे हो अपनी। यू शुड ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड कि मतलब हमको तो बहुत दिया आपने यार। यस तो वो मुझे एक बड़ा वो लगता है। खैर मुझे एक चीज़ और जानना चाहूँगा यार, जो मेरे को ना बड़ा माता पिता से बढ़कर गुरु को हमने माना है हमेशा, हम यहाँ से आते हैं, लेकिन आजकल के टाइम पे मुझे लगता है कि वो टीचर को वो शायद वो रिस्पेक्ट और वो अथॉरिटी भी नहीं है। तो तुम जब पढ़ाते हो बच्चों को, चाहे वो एक मेरा बेटा ही हो, जैसे मैंने कई बार देखा है कि मेरा बेटा भी मस्ती करता है तो मुझे गुस्सा आता है कि यार कई बार वो तुमको हम उम्र ही मान लेता है, तुम में 4-5 साल का ही फर्क है, हाँ। बट स्टिल गुरु हो। तो तुम्हें लगता है आज के टाइम पे कि वो लैक हो रहा है वो वाला टाइम कि जहाँ अभी ऐसी चीज़ है, मतलब चेंज इज़ कांस्टेंट, सब चेंज होते रहता है। एंड इट्स अबाउट कि पहले के ज़माने में जब बच्चों की आवाज़ दबाई जाती थी कि मॉम डैड ने आग दिखा दिया, बच्चे चुप हो गए, आजकल चुप नहीं होते, बिल्कुल नहीं होता। जो बात है। और टीचर से भी नहीं चुप होते, टीचर्स को भी वो रिलैक्स मोड पे रहते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, जो पहले के ज़माने में जो पास्ट ट्रॉमा क्रिएट होते थे, एंड वो पास्ट ट्रॉमा है ना फ्यूचर में जाके निकलते हैं, एंड बहुत बैडली निकलते हैं। कई बार तो वो बहुत डिफरेंट केसेस क्रिएट कर देते हैं। तो वो पास्ट ट्रॉमा शायद हो सकता है कि अभी वाली जनरेशन ना क्रिएट करे, बिकॉज दे आर ओपन, वेरी मच, या वेरी मच ओपन, एंड उन्हें वो चीज़ का डर नहीं है। क्योंकि बचपन में अगर बच्चों की आवाज़ दबाई जाती है तो उससे वो जो ट्रॉमा होता है वो बड़े होके कहीं ना कहीं पर निकलता है, जो कि गलत चीज़ें करवा सकते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं, बट मेरा एक ही पॉइंट है कि वो बैलेंस कैसे करें कि जहाँ बच्चा अपनी बात भी रखे बट वो ये ना भूले कि टीचर है, वो लाइन। ये चीज़ में सर ऐसा है कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में आज भी मैं टीचर हूँ, आज भी आप उनके डैड हो, और उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, बट सामने बिकॉज ऑफ दैट डिफेंस मैकेनिज्म कि दैट आई एम फ्री सोल, इसलिए दे आर नॉट शोइंग द रिस्पेक्ट। बट इंटरनली एज आई एम फ्रॉम दैट जनरेशन ओनली, मतलब जो जनरेशन है, हाँ, आसपास ही हो बिल्कुल। तो इंटरनली दे फील रिस्पेक्ट, दे आर, मतलब अंदर से डर भी है एक चीज़ का कि लेट हो गया तो डैड क्या बोलेंगे। कभी कभार शिवांश खेलते वक्त लेट हो जाता है क्रिकेट में, तो उसको एक चीज़ का रहता है कि हाँ सर आने वाले, देन आके सॉरी भी बोल देता है अपने मन से। तो जब तक वो अपने मन से कर रहा है ना, तो वो चीज़ में टोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एंड बच्चों को रियलाइज़ रहता है वो चीज़ें। और अगर हम लोग ज़बरदस्ती उन्हें गुस्सा करेंगे या फिर आँख दिखाएंगे या फिर उनकी बात दबाएंगे, तो वो फिर ट्रॉमा क्रिएट करेगा उनके माइंड में, जो कि नहीं होना चाहिए। ये तुमने अलग बात बताई यार। जैसे मैं अभी एक शायद पता नहीं चीज़ सही, फिर वो लोग बाहर वैलिडेशन ढूंढेंगे सर। इट्स बेटर कि घर में उन्हें वैलिडेशन मिल जाए। हाँ यार, हम मतलब दोस्त बन के ही रहते हैं, पर कई बार डर लगता है कि ये दोस्ती ज़्यादा दोस्त तो नहीं हो गए। नहीं होते हैं, है ना। उनको सबकॉन्शियस माइंड में रियलाइज है दैट आप उनके डैड हो, आप उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हो और आप अच्छा चाहते हो। तो उनको एक चीज़ का डर रहेगा कि अगर रात के 11 बज गई है, नीचे बिल्डिंग में खेल रहे हैं, तो उन्हें रहेगा कि हाँ डैड पूछेंगे तो फिर जवाब देना रहेगा, क्या बोलेंगे, वो सब चीज़ें। हाँ, जैसे मुझे अभी तुम्हारे साथ इनफैक्ट जब तुम्हारी मम्मी पढ़ाती थी शिवांश को, तो बहुत बार वो उनकी कंप्लेंट करती थी बेचारी कि सुनता नहीं है, ये नहीं करता है और मस्ती करता है। मम्मी ओल्ड जनरेशन की थी इसलिए नहीं करती हूँ। नहीं, अब मुझे बुरा लगता था कि मैं पढ़ा रही हूँ, ये गाने गा रहा है। अब वो तो मेरे को बड़ा कई बार गुस्सा आता था। मैंने एक बार शिवांश को बहुत बुरे से डांटा भी। मैंने कहा यार तुमको टीचर की रिस्पेक्ट, तुम टीचर से दोस्ती बने पड़े बिल्कुल यार। दोस्ती ठीक है, पर आप रिस्पेक्ट तो करोगे कि नहीं करोगे। तो मुझे हमेशा लगता था कि यार ये गड़बड़ तो नहीं हो रहा मामला। बट देन अभी वहाँ से अब कहाँ तुम्हारी मम्मा से तुम आए तो उसी जनरेशन का आगे, करेक्ट। तो एकदम से वो मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि वो थिन लाइन बड़ी होती है कि टीचर की रिस्पेक्ट बच्चे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इंटरनली कर रहे हैं, एंड इट्स अबाउट कि जैसे आपने बोला गाना गाता है, कभी कभार मुझे टीज भी करता है कि मतलब पता है कि मैं यंग हूँ, कॉलेज में हूँ, कि सर कोई दोस्त बनी कि नहीं बनी, ये हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, ये सब भी तो वो सब चीज़ों का मैं उसे इन बैक भी टीज कर देता हूँ। तो वो टीज करने से क्या होता है कि वो खुद भी रोस्ट हो जाता है। आजकल रोस्ट का ट्रेंड चलता है कि रोस्ट कर दो। अच्छा, तो फिर उसके बाद उसको पता चल जाए कि भाई मैं सर से तो जीत नहीं सकता हूँ, तो वो शांत हो जाएगा, रिस्पेक्टफुली स्टडी करेगा। अच्छा यार, ये सब मुझे नहीं पता तुम्हारे बीच में इतना चलता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। नहीं, अच्छी बात है यार, तुम दोस्त बन के पढ़ाते हो तो तुम मेरे ख्याल से तुम इस लाइन में भी आई गेस तुम बहुत अच्छा करोगे। जी सर। तो तुम्हारा क्या प्लान है फ्यूचर का कि ये राइटिंग, ये अपनी टीचिंग को ग्रो करना है, या अपना वो जो बिजनेस तुम मॉड्यूल बनाना चाह रहे हो वो करना है? टीचिंग इज फॉर टाइम बीइंग, ऐसा है फॉर द। अब इट्स लाइक सर, मेरा जो टारगेट है, मतलब टारगेट हमेशा बोला जाता है, बड़े बड़े लोग भी कहते हैं कि एक ही रखना चाहिए लाइफ में।
तो मेरा जो टारगेट है दैट इज मनी। ये एक में सारे आ जाएंगे ना या सो वो जो मनी है उसके लिए आई विल डू मल्टीपल थिंग्स, कि मतलब मैं वो मल्टीपल चीज़ों को बिल्ड कर पाऊँ, जैसे कि सोर्स बना पाऊँ, एक टाइप का सिस्टम बना सकूँ कि जो जनरेट करे मनी को, और आगे जाके वो चीज़ सोसाइटी के लिए भी अच्छी हो। वैसे ही मैं सोचता हूँ, क्योंकि जब तक एंटरप्रेनर एक सोसाइटी के लिए नहीं सोचता तब तक वो एंटरप्रेनर नहीं बन पाता एक सक्सेसफुल। उसे सोचना पड़ेगा कि सोसाइटी की क्या नीड है एक्चुअली। और अगर मैं वही ट्रेडिशनल वे में उसे पढ़ाऊँ, गुस्सा कर रहा हूँ, या फिर वो बैट लेके बैठूँ कि आई विल बी लाइक कि सर मारेंगे या फिर मम्मी पापा को कंप्लेंट करेंगे, तो देन वो लोग थोड़ा सा स्कैर होंगे, एंड वो लोग हो सकता है झूठी कंप्लेंट भी करे देन सर की, टीचर की, या फिर दे विल बी लाइक कि बैड टीचिंग करेंगे पीछे जाके अपने मतलब बच्चों से। वो चीज़ें शिवांश नहीं करता। शिवांश मैंने एक ही चीज़ देखी है कि वो बाकी सब जितने भी बच्चे सोसाइटी में रहते हैं उनको भी मेरी तारीफ़ करता है, बिकॉज ही नोज़ कि मतलब सर जो पढ़ाते हैं वो बहुत फ्रेंडली पढ़ाते हैं, एंड इंटरनली वो भी मेरी रिस्पेक्ट करता है, एंड हमें भी स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बच्चों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो मैं करता हूँ। नहीं, बहुत हमारे दोनों की बॉन्डिंग ऐसी रहे, मार्क्स ठीक आते रहे तुम्हारे भी और उसके भी। अब ये भी सही है, सर के भी मार्क्स आने हैं स्टूडेंट के भी आने हैं। तुम मुझसे पूछे तुम्हारे कितने हैं, वो तुमसे पूछे तुम्हारे कितने हैं। वाह वाह, वेरी गुड यार, तुम सेम एज पे पढ़ा रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड सब मार्क्स एक लिमिट तक अच्छे रहते हैं, बाकी इट्स अबाउट कि आपको आर्ट आता है, आपको आर्ट ऑफ अर्निंग मनी आता है, स्किल्स आ रही है, एक्सपीरियंस है आपके पास, वो सब मैटर करेगा। हाँ यार, जैसे हमारे बचपन की ना, तुम सही कह रहे हो, कुछ चीज़ें हमारे बचपन की गलत थी। उसमें एक गलती ये थी कि हमने जो भी पढ़ाई की है वो सिर्फ पास होने के लिए की है। करेक्ट। हमें होता था कि ये नंबर आ जाए, अगली क्लास में पहुंच जाए बच्चा। अगली क्लास करते करते हम जहाँ पहुंचे वहाँ में पिछली का कुछ याद ही नहीं था, क्योंकि हमने कुछ सीखा नहीं था। जैसे मैं पर्सनली रट्टेबाज था, कई बार तो मैं ऐसा रट्टेबाज था, सभी वो टाइम पे वही करते हैं ना। मैं ऐसे रट्टे मारता था कि कई बार मैंने आंसर का रट्टा मार लगा है, मुझे क्वेश्चन पता ही नहीं है। Oh my God. फिर मुझे लगता है क्वेश्चन तो बताओ किसका रट्टा मारा है मैंने। तो मैं उस तरह का रट्टा तो, लेकिन उससे क्या हुआ, मैं करता तो गया, आई वॉज गुड इन रट्टाबाजी, दिमाग तो ठीक था, पर वो जो स्टडी जो थी वो मेरे अंदर वैसे नहीं गई, मेरे अंदर हमेशा के लिए नहीं गई, सबकॉन्शियस में नहीं गई। वो एग्जाम टू एग्जाम ही था। तो वो मेरी पढ़ाई का गड़बड़ था, जो मैं शिवांश से उम्मीद करता हूँ कि यार वो एग्जाम आए और पढ़ाई कर रहा है, वो ना करना। नहीं सर, अब जैसे कि आज ही हमने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ा ज्योग्राफी में, सो ही वाज लाइक कि सर ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच कहाँ पर होता है, उसका स्टेडियम कहाँ पे है, तो उसे एक टाइप की एक्साइटमेंट थी उस कंट्री के लिए। तो आजकल जब बच्चों को पढ़ाया जाता है उनको एक क्यूरियोसिटी रहती है जानने की, जो पहले के ज़माने में रहता था कि यार सर बोल रहा है तो नींद में सो जाओ, लेक्चर में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं डिस्कस करता हूँ तो उसे इंटरेस्ट बनता है, बिल्ड होता है। नहीं, ये जरूरी है यार, ये हमारे टाइम पे हम तो सिर्फ भूगोल और समाज, और सर टीचर बोलने भी नहीं देते थे हमारे टाइम पे, मतलब जो स्कूल में होता भी वही था कि उतने परसेंट आ जाए और आगे बढ़ो भाई, पास करा दो। तो ये बहुत अच्छी बात है। बट चलो यार, अच्छा लगा तुमसे उमांश बात करके, तुमने जो इतना देखा है, कर रहे हो। आई होप चलो मम्मी को तुम प्राउड फील कराओ, तुम जो बनना चाहते हो बनो, है ना। और शिवांश को अच्छे से पढ़ाते रहो। बाकी तुम्हारी जर्नी, अभी तुम इस एज में इतनी बड़ी बड़ी बातें सोच रहे हो, ये अच्छी बात है। और अगर हो सका तो मैं तुम्हारे मैगी वाले स्टॉल पे एक दिन आऊँगा। थैंक यू सो मच सर। है ना, तुम मुझे बता दे, रोज लगाते हो? हाँ, रोज ही लगाता हूँ। अच्छा, हाँ। तो तुम मुझे एड्रेस भेजना, मैं किसी भी दिन रात को जी एक दिन में, ये मेरे शिवांश कुमार को भी बड़ा पसंद है तो वहाँ उसको ये भी दिखाऊंगा कि देखो सर कितनी मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो उसको वो जो भी वो कौन से कोरिया चाइना के नूडल है, कोरियन, हाँ, वो भी खिलाएंगे इसको, तुम्हारे हाथों से खाएंगे और बताएंगे कि देखो कुछ बनने के लिए रात को तुम 8 से 3 बजे तक करते हो। हाँ। अरे यार तुम बहुत मेहनत कर रहे हो यार, तुम वेरी गुड यार, वेरी। वो धीरे धीरे आए सर, कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अगर आप सक्सेसफुल अभी प्रेजेंटली है, तो अगर आप अपने पास्ट में रट्टा नहीं मारते तो आप एक्टर नहीं बनते, डायलॉग नहीं रट्टा मारते, तो सब चीजें कनेक्टेड रहती है। स्टीव जॉब्स कनेक्टिंग डॉट्स। ओहो, क्या बात है जी सर, बहुत बढ़िया यार, बढ़िया बढ़िया। मजा आ गया तुमसे बात करके यार, है ना। तो तुम लगे रहो, बढ़िया एंटरप्रेन्योर बहुत सारे बनो। जब बन जाओगे तो याद रखना, भूलना मत तुम ऐसे, है मैं आवाज लगा रहा हूँ उमांश। जी सर। इनको कोई नहीं जानता, ये इंस्टा पे नहीं है, ट्विटर पे नहीं है, गूगल पे सर्च मारो वहां भी नहीं है। ना इनके पास ज्ञान है, ना ये धनवान है, ना इनके पास कोई एस्पिरेशन है, ना ये किसी की इंस्पिरेशन है। थाईलैंड, स्विट्जरलैंड वाली इनकी कोई मेमोरी भी नहीं है। मैनिफेस्ट करो तो सब मिलता है, वो वाली इनकी थियोरी भी नहीं है। इनको कोई नहीं जानता, इनको कोई नहीं देखेगा।